अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता और बसता रखे। जैसा कि आप मेरी ये वीडियो देख चुके हैं, ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए टॉप बनाया था। ये लाइन सा आप कह लें टॉप है, फ्रॉक नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी सा टॉप होगा और नीचे से ये खुला भी है। और जैसे मैंने यहाँ पे इनको स्मार्ट बनाने की कोशिश की है यहाँ से कटिंग करके। ये अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हो और इसको देख सकते हैं। ये अब इसी के साथ का मैंने मैचिंग, ये आप ट्राउज़र कह लिए, पजामा कह लिए, ये बनाया है। ये मैंने नीचे से थोड़ा सा इसको लेगी शेप देने के लिए थोड़ी सी स्मार्ट रखी है, क्योंकि ये क्वाइट लेंथ की थी और यहाँ से भी खुली थी। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा बच्चा है 1 से 2 साल का, भी नया नया चलना शुरू होता है, तो थोड़ा सा स्मार्ट लुक देने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा स्मार्ट रखा है। और ऊपर से ये देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये खुल गई। और यहाँ मैंने बनाते हुए ये जो डोरी बटन लगाए हैं, बहुत डिटेल वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ जब इसको बनाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैंने ये बात करनी थी। और इसकी लेंथ भी मैंने बनाते हुए वैसे तो मेंशन की है, लेकिन मैं एक दफ़ा बता भी देती हूँ कि ये इनसाइड लेंथ से तकरीबन 10 आप कह लीजिए 10 इंच इनसाइड है और टोटल लेंथ जो है वो 18 इंच है। ठीक है, ये तो चले ठीक है। इसकी तो मैं अभी वीडियो अपलोड करती हूँ जो मैंने बनाई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितने ट्राउजर और ये कितने में बना। ये दोनों अगर मैं रखती हूँ ना तो 276 ग्राम ये ट्राउजर और ये बना है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये 173 की है, और अगर इसको देखते हैं ये 100 और ये जब 102 ग्राम का ये इसको लगा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसमें वूल कितनी लगनी है। इसके बाद इसकी टोपी भी बनाएंगे तो फिर पता चलेगा पूरा सेट कितने में बन रहा है। अभी तो 276 में आप देख लें, 50 ये कर लें और बाकी की जो है वो ये ब्लू ले लें। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि अगर टोपी भी साथ में बनानी है तो आप इसको 303 बॉल ये ले लें, और ये 50 से अब ज़्यादा ही कुछ लग जाएगी। तो आप खुद देख लें 75 तक या 100 ग्राम का ही बॉल ले लें। थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा होता है, लेस हो जाए तो वो फिर बाद में परेशानी बनती है, आपने मेहनत भी की हुई होती है। तो चले ठीक है, अगर आपको ये सेट लाइक हो रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। और वैसे मैं नोट करती हूँ कि मेरे टॉप पे तो फिर भी व्यूज़ आ जाते हैं। ये जो पजामा और टोपी बनाती हूँ इसमें मेरी मेहनत ही लगती है, इसमें मेरे व्यूज़ बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चले ठीक है। किसी ने तो अगर बनाना है तो उसके पूरा सेट अगर कोई बनाना चाहता है तो मैं पूरी ही मेहनत क्यों ना कर लूँ। मैं इतना व्यूज़ के चक्कर में तो नहीं होती। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई तो चाहिए होती है ना मेरी एज में, जब आप इतनी मुश्किल से ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे होते हैं और ऊपर से ये भी, इसके लिए भी आप रिकॉर्डिंग करो और ये सोचो थिंक करो, तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर मेरा होता है कि लोग इसको लाइक भी करें और देखें, ताकि मैं उनके काम आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एज या अपने फारग टाइम को ऐसी वेस्ट नहीं करें, आप उसको कुछ क्रिएटिव करें। आपको बहुत ज़हनी सुकून मिलेगा और आप जब कुछ बनाएंगे तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो कॉर्डलेस होती है। एक बात जो मुझे करनी थी, अभी भी लोग मेरे से 2 से 3 साल के कैसे बनाएं, क्या फंदे डालें, तो मैं तो बहुत कम उनको आंसर बैक करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर साल हर ईयर के बच्चे का कोई ना कोई चीज़ बना दूँ। मैंने पिछले साल पहले भी कुछ थी मेरे चैनल पे, अगर आप जाके देखते हो सर्च करते हो तो, लेकिन अब मैंने O to 3 फिर 3 to 6 6 to 12 अब 1 से 2 साल के बच्चे का ऐसे शुरू किया है, फिर 2 से 3 अप टू 10 ईयर तक के बच्चों का मैं इसी तरह एक एक क्रोशिया के साथ और इसके बनाती चली जाऊंगी।
आप लोगों के पास इनफ चॉइस होगी। जो जिस साल के बच्चे का बनाना चाहता है वो चैनल में जाए, सर्च करे, उसमें प्लेलिस्ट में उस साल के बच्चे का आपको मिल जाएगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह मुझे आप नहीं प्लीज़ कमेंट करें, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं कितने फंदे बनाऊं, क्या करूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ओके जी, मैं इसके लिए आपसे माजरत खा हूँ। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं अपनी ज़िंदगी में आप लोगों को इतना मटेरियल अल्लाह ने चाहा तो दे दूंगी कि आप हर कोई अपनी ही एज के हिसाब से जो वो बनाना चाहे वो बना सकेगा। ओके, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए, मैंने आपकी और अपनी सहूलत के लिए मैंने पजामे की एक साइड बना के रखी हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसको ट्राउज़र कह लें, पजामा कह लें। वो ये कि मैंने इसके 42 स्टिच बनाए। बनाने के बाद मैंने इसी तरह ये जाली और नट का डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ तक, ये मैं आपको सिखाती हूँ अभी, यहाँ तक बनाने के बाद जब मैं यहाँ आ गई तो ब्रेड मेरा जब ख़त्म हो गया तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 10 सिलाइयों के बाद मैंने पहला स्टिच बढ़ा लिया। उसके बाद 1 2 3 4, ये 1 2 सिलाइयाँ होती हैं। 8 सिलाइयों के बाद मैंने दूसरा स्टिच बढ़ाया। फिर 1 2 3 6 सिलाइयों के बाद मैंने एक तीसरा थर्ड स्टिच बनाया। 1 2 4 सिलाइयों के बाद फिर मैंने ये बढ़ाया, 1 2 फिर 4 के बाद इसी तरह, फिर 2 सिलाइयों के बाद स्टिच बढ़ा, 2 सिलाइयों के बाद स्टिच बढ़ा, 2 के बाद बढ़ा, 2 के अगले 5 स्टिच जो है ना वो 2 हर दूसरी सिलाई पे बढ़ा। वो इस 2 सिलाइयों के बाद बढ़ा तीसरी के स्टार्ट में। वो इसलिए कि यहाँ पजामे में ये मैंने नीचे से कोशिश की है थोड़ा सा चूड़ीदार टाइप टाइट बनाऊं, लेग बहुत खुला ना बने, क्योंकि वो ड्रेस थोड़ा सा ए लाइन सी है तो ये अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ थाई से बच्चे को खुला चाहिए होता है ना, तो यहाँ आके फिर मैंने जल्दी जल्दी स्टिच बढ़ाए। इधर ये थाई हो जाएगी ना, ये तो लेग हो, नी होगी, लेग हो गई। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ से ज़्यादा बढ़ाया। और ये टोटल लेंथ इसकी 10 इंच होगी है। मैं अभी आपको बता भी देती हूँ, मैंने इसका वर्कआउट भी किया है। ये मैंने 42 स्टिच बनाए। ठीक, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 42 स्टिच बनाने के बाद इधर मैं शुरू करने लगी तो मैंने 4 स्टिच बढ़ा लिए। मैं आपको अभी सिखाती हूँ मैंने 4 कैसे बढ़ाए। 6 के बाद ऐसे 1 2 3 4 स्टिच बन गए तो ये मेरे 46 हो गए। उसके बाद उसी तरह जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, यानी कि 10 लाइन के बाद मेरा पहला स्टिच बढ़ा। 1 2 3 4 8 लाइन के बाद जब मेरी नवीं स्टार्ट होने लगी सिलाई तो मेरा दूसरा बढ़ा। 1 2 3 6 सिलाइयों के बाद, यस, इसके बाद 1 2 3 के बाद इस तरह मेरा तीसरा बढ़ा, फिर 1 2 ऐसे चौथा बढ़ा, 1 2 2, फिर ऐसे पांचवा ये, फिर 2 सिलाइयों के बाद ये बढ़ा, 2 सिलाइयों के बाद 2 1 2 3 4 5 जो मेरे 2 2 सिलाइयों के बाद बढ़े। तो इस तरह ये ऊपर से खुला हो गया और नीचे से थोड़ा सा तंग रहा, यानी कि नी के नीचे नीचे, घुटने के नीचे नीचे थोड़ा सा तंग होगा, ऊपर से एकदम खुला होगा। बच्चे को पहनना ठीक लगेगा, वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। यहाँ से देखते हो तो यहाँ तक 10 इंच इसकी लेंथ बनाई है। उसके ऊपर मैंने 7.5 या 8 इंच की वो ऊपर से बनाना है, तो ये काफ़ी 7.5 8 इंच की ऊपर से बनना, तो ये काफ़ी लंबा पजामा बन जाएगा। अभी ये तो एक पोर्शन मैंने बना लिया, दूसरा मैं आपके साथ बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 42 ऐसे स्टिच बना लिए हैं। अब पहली 4 सिलाइयाँ तो मेरी सीधी सीधी ही जानी है। ये मैं इसको सीधा बनाना शुरू कर दूंगी। 42 स्टिच बनाने के बाद मैं इसको सीधा बनाना शुरू कर दूंगी, ऐसे सीधा सीधा जी। ये देखें, ये मैंने 1 2 3 4 और 5 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी, यहाँ से भी सीधी, इधर ये ऐसे बना ली हैं। और ये देखिए, ये मेरी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे 5 सिलाइयाँ बनाने के बाद मुझे ये जाली वाला डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मैं ये करूँगी, 1 2 बना लूँगी, धागा आगे निट टुगेदर, सीधे में ही निट टुगेदर, फिर धागा आगे निट टुगेदर। इस तरह मैं ये सारा पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी।
धागा आगे निट्टू गैथ, धागा आगे निट्टू गैथ, तो धागा आगे गैथ, और भी आगे आगे ये एंड वाले भी दोनों इकट्ठे बना लेंगे। ठीक, अब अगली सिलाई हमने सारी सीधी सीधी फिर सीधी सीधी बनानी है। ये भी हमने ऐसे निट ही करनी है, ऐसे सारी सिलाई इसी तरह निट कर लें। ये देखिए मैंने बना ली। अब उसके बाद ये जाली जहाँ बन गई, अब उसके बाद एक दो सिलाइयाँ फिर हमने रेड ही की सीधी सीधी सी, ये भी सीधी बनानी है, ये भी सीधी बनानी है। यानी कि अब तक जितना बन रहा है वो सीधी सीधी सिलाइयों से ही ये सारा बॉर्डर सा बनेगा। ऐसे ये मैं सारी सीधी बना के वापसी पे भी सीधी बना के मैंने दो सिलाइयाँ ऐसे और सीधी सीधी बना ली। अब हमने इसके बाद ये मुझे बिलू की दो सिलाइयाँ सीधी बनानी है, ये वाला। अब मैं इस धागे को ऐड करके फिर इसकी दो सिलाइयाँ, अभी ये 42 स्टिच ही हैं। इसके बाद हम इसके स्टिच भी बढ़ाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा रख के करती हूँ ताकि इसी से हम पजामे को साइड से सी भी सकें। ठीक, मैं थोड़ा सा धागा इसको एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से, इसी से फिर हमारा यहाँ ट्राउजर ऊपर से सिल जाएगा। अब मैं पूरी दो सिलाइयाँ ये बना के और वापसी भी सीधी बना के आती हूँ। ये देखिए, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर मुझे एक दो सिलाइयाँ निट और पर्ल करनी है, सीधी और उल्टी बनानी है। और लेकिन यहाँ पे मुझे स्टिच भी बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया 6 के बाद मैं एक बढ़ा लूँगी, फिर 10 के बाद एक बढ़ा लूँगी, फिर 10-10 करके बढ़ाऊँगी, ये ऐसे। अब मुझे फिर रेड कलर के धागा को बनाना शुरू करना है। ये 1 2 3 4 5 6 बन गए। उसके बाद मैंने इस तरह करके एक इसका स्टिच बढ़ा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर मैंने एक स्टिच बढ़ा लेना। ये मेरा दूसरा स्टिच बढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर मैंने एक बढ़ा लिया, थर्ड स्टिच हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के बाद ये मेरा चौथा 4 स्टिच बढ़ गया। ठीक, और ये मेरे 1 2 3 4 5 एंड 6 ही फ्रंट पे मैंने छोड़े थे, 6 ही इधर छोड़े। ठीक, जब हम इसको सिलेंगे तो तकरीबन गैप बराबर 10-10 का ही आ जाएगा। ये अब मेरे 46 हो चुके हैं, 46 हो गए, ये बढ़ गए। अब अगली सिलाई में मुझे उल्टी बनानी है, पर्ल करना है। यहाँ से फिर मैं इसको ऐसे करके आगे ले आऊंगी और ये पूरी सिलाई मुझे ऐसे उल्टी उल्टी बनानी है। जी, आपके ब्रेन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ मैंने क्यों 4 बढ़ाए, यहीं से क्यों ना 46 रख लिए। अगर यहाँ मैं 46 बना लेती तो ये जाली वाला डिज़ाइन फैलता है, नीचे से पांचा बहुत खुला खुला सा लगना था। मैं थोड़ा सा टाइट बनाना चाह रही थी ना, क्योंकि वो जो मेरी ड्रेस है जैसे आपको पता है वो ए लाइन सा है, तो ए लाइन के साथ थोड़ा सा तंग पांचे के साथ ट्राउजर अच्छा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 42 रख के यहाँ पे बढ़ा लिए ताकि पांचे का मुंह खुला खुला नहीं लगे। वो जाली की वजह से बहुत खुला हो जाना था, वरना मैंने स्टिचेस 46 ही रखने थे। अब यहाँ से जब इतने हो गए तो ये हमारा, अब हम ये करेंगे 2 लाल रेड 2 1 वो। अब मैंने
ऐसे मैं यूजली ना इसको ऐसे करके धागा पीछे कर लेती हूँ, तो ये एक डॉट सा बन जाता है जो कि ऐसे काउंट करने में आसान होता है। अब मैंने 2 रेड बनाए और एक ये वाइट ब्लू, फिर 2 रेड, 1 2 रेड और 1 ब्लू। इसी तरह मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट करके वापसी पे भी जो रेड है वो रेड बनाऊंगी, जो ब्लू है वो ब्लू बनाऊंगी। ये देखिए हो गया। अब यहाँ से मेरा रेड का काम खत्म हो गया था। अब मैंने यहाँ से सीधे सीधे बनाने शुरू कर देने हैं। कुछ सिलाइयों के बाद फिर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे नीचे से, जैसे मैंने आपको बताया कि पांचे को थोड़ा सा तंग सा रखना है, तो मैं इसलिए अभी इसे नहीं बढ़ा रही ताकि ये खुला नहीं हो जाए, और ऊपर जाके जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगी। अभी मैं ये ऐसे ही सीधा और उल्टा बनाना शुरू कर। ये देखें मैंने इतना बना लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन कितना है। अगर आप यहाँ से काउंट करते हो तो ये तकरीबन इसको सीधा कर ऐसे, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये तकरीबन 3.5 इंच का बन चुका है, ठीक है ना। और इधर से अगर आप देखते हो इधर से, तो ये रेड के बाद एक, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट बन चुके हैं। ये डॉट जो होते हैं ना, ये एक इधर से और 2 सिलाइयाँ होती हैं, इधर इधर से 2 सिलाइयाँ होती हैं। ये ऐसे मैंने यहाँ किया, 2 इसके थे, उसके बाद 5 के बाद मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे 1 के 2 स्टिच बढ़ाऊंगी। 3.5 तकरीबन इंच ये बनना है। अब यहाँ से मैं 1 के 2 स्टिच ऐसे बढ़ाऊंगी, ऐसे 1 के मैंने 2 बना लिए, और एंड पे भी जब पहुंचूंगी फिर 1 के 2 बन जाएंगे। यहाँ भी फिर मैं 1 के 2 बना लूंगी। फिर एंड पे आने वाली हूँ, यहाँ भी एंड पे मैं 1 के 2 कर लेती हूँ। यहाँ 1, इसी तरह इसको ऐसे बैक से, ये भी 1 के 2 हो गए, ठीक। अब उल्टी सिलाई मुझे वैसे ही बनानी है, लेकिन मैं आपको एक बात जो मैं आपको करना चाह रही हूँ, ये देखिए ये ब्लू जब स्टार्ट हुआ था ना, ब्लू स्टार्ट से फिर मैंने 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों को ऐसे काउंट किया, ठीक है ना। आपने भी उसके बाद ये एक और डॉट है, यहाँ बड़ा और वापस आई उल्टा। ये जब बड़ा ना तो ये एक डॉट है, यानी कि ये 2 सिलाइयाँ हैं, यहाँ से आया फिर वापस आया। उसके बाद फिर मैं 2 4 6 8 फिर गिनूंगी। फिर जब ये नवी स्टार्ट होगी 9 और 10वीं सिलाई ये ऐसे होगी। फिर उसके बाद 2 4 6 7वीं सिलाई पे जब स्टार्ट होगा 7वीं और 8वीं ये होगी। इस तरह इसको, ये 2 सिलाइयां हैं, एक तरह का ये डॉट जो है ना 2 सिलाइयां हैं। उसके बाद हमने काउंट करना शुरू करना है। जैसे यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये बना, उसके बाद ये एक जो जिसपे बड़ा, ये 2 सिलाइयां हैं, एक इधर को आई एक वापस आई। उसके बाद फिर मैंने 1 2 3 4 ऐसे डॉट काउंट किए, ठीक। करने के बाद फिर ये 2 सिलाइयां हैं, इधर बड़ा और इधर आया, फिर 1 2 3 6 सिलाइयां हुई, फिर एक बढ़ के हो जाए 7वीं 8वीं सिलाई हुई। ये ऐसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे ये अब मैं सिलाई पूरी करूंगी, डॉट भी जैसे मैंने आपको बताया मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरा धागा है ना, तो इसको मैं, अगर मैंने उल्टी सिलाई बनानी है तो मैंने सीधे स्टिच को उठा के आगे कर लेना है। ये मेरा सारा उल्टा बन जाएगा ऐसे। वापसी पे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये सीधा में मैं डॉट बनाती हूँ, उसका ये करती हूँ, मैं ऐसे उल्टा उठाती हूँ, उठाने के बाद ऐसे बैक कर लेती हूँ और ये बनाना शुरू कर देती हूँ, तो यहाँ भी ये डॉट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इस तरह जरा काउंट करना आसान होता है, बस आप इस तरह बनाते जाएं। 10 इंच तक आपके जब बन जाएंगे, जैसे मैंने ये बताया, इसको दिखा के, तो यहाँ 66 आपके स्टिचेस हो जाएंगे जी। ये देखें मैंने जैसे आपको बताया था, इधर से 1 2 3 4 5, ओके 5, यानी कि 10 सिलाइयों के बाद जब ये 11वीं स्टार्ट होने लगी तो उस पर मैंने 1 स्टिच बढ़ा लिया। फिर 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ, और फिर यहाँ 9वीं पे स्टॉप। फिर 1 2 3 के बाद इधर 2 4 6 के बाद इधर 7, फिर 1 2 4 और यहाँ फिर 1 2, फिर 1 दफा स्टिच, 1 2,
यहाँ स्टिच, 2 दफा 2 स्टिच, हाँ 1 2 यहाँ स्टिच, 1 2 यहाँ, फिर एक, फिर मैंने बढ़ाया, फिर 1 2 सिलाइयों के बाद फिर बढ़ा लिया, फिर 2 सिलाइयों के बाद फिर बढ़ा लिया, और ये जो बढ़ाया है ये भी 2 सिलाइयाँ ही हैं यहाँ, फिर 2 के बाद फिर बढ़ा लिया, और एंड पे अभी मैंने बढ़ा लिया है, और ये मेरी पूरी लेंथ बराबर हो गई है 10 इंच। और अगर आप यहाँ से देखते हो 10 स्टिच इधर बड़े हैं, 10 इधर से बड़े हैं, तो ये 66 66, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड 33, ये 33 टोटल। 33 को 2 टाइम करो तो ये 66 66 हो गए हैं। अब मैंने एक पांचा पहले ऐसे बना के रखा हुआ था, एक पाँव एक मैंने बना लिया। अब यहाँ से हमने इनको इकट्ठे लेके चलना है, ठीक है, ताकि ऊपर से पजामा, ये तो 2 लेग्स हो गई ना। अब यहाँ से मैं ये करूँगी, इधर जब मैं स्टार्ट करूँगी तो यहाँ मैं 2 स्टिच, 1 एंड 2 स्टिच मैं यहाँ बढ़ा लूँगी, और ये बाकी पूरी सिलाई मैं इधर कंप्लीट करती हूँ, सीधी सीधी बनाती हूँ। ये 2 स्टिच मैंने बना लिए, ये ज़रा बन गया। अब मैं पूरी सिलाई इसी तरह सीधी बना के यहाँ तक आती हूँ जी। ये देखें, मैं एंड पे पूरी सिलाई यहाँ बनाते हुए आ गई हूँ, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक। अब मुझे इसके साथ ही दूसरे को ज्वाइन करना है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैं यहाँ 1 2 3 स्टिच बना लूँगी, ठीक है। बनाने के बाद अब मुझे यहाँ से इसको भी इसी में साथ ही बना लेना है। यहाँ ऐसे 2 मैंने पहले बनाए, 3 अब मैं इन दोनों के मिडल में ऐड कर रही हूँ स्टिचेस को, और ये देखें ऐसे मैं अब सारा ये इसको हम धागे को इसे काट के ऐसे मैं सिलूँगी, परोलूँगी बाद में। जब हम एंड पे आएंगे तो यहाँ भी मैं 2 बढ़ा लूँगी। ये देखिए मैं एंड पे आ गई हूँ। अब यहाँ मैं ये बनाने के बाद यहाँ पे फिर मैं 1 एंड 2 स्टिच बना लूँगी, और अब फिर हम इसको ऐसे सीधा सीधा बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि सीधा उल्टा, पर्ल निट। यहाँ ये मुझे यहाँ उल्टी बनाना है, ऐसे ये। अब ये सारा मैं इसी तरह उल्टा बनाऊंगी, फिर सीधा बनाऊंगी, सीधा सीधा बनाते चले जाएंगे। ये देखें यहाँ से अब पजामी जुड़ गई है। अब ये एक लेग इसकी ये हो गई और एक इधर हो गई, ठीक। अब ऊपर से ये कट्ठी ऐसे बनना शुरू हो जाएगी ऐसे। मेरे ख्याल में 6.5 7 इंच तक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका ये रेड बॉर्डर बना लेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी मैं ये सीधा उल्टा, बस आप सीधे ऐसे बनाते चले जाएंगे, फिर ऊपर जाके हम बॉर्डर बनाएंगे जी। ये देखें मैं इतना मैंने बना लिया है सादा सादा यहाँ से। और अगर आप देखते हो ये कितना हो चुका है, अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन हाफ सिक्स से थोड़ा सा, बस आप ज़्यादा ही कह ले, ये सेंटीमीटर अगर देखते हो 17 सेंटीमीटर तक, यहाँ अगर आप देखते हो ना तो 17 सेंटीमीटर कर ले, हाफ 6 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। अब हमने ये इसके ऊपर मुझे ये दोबारा जाली वाला इतना डिज़ाइन बनाना है, इतना। उसके लिए अब क्योंकि जाली वाला डिज़ाइन बहुत खुलता है, अगर हम ऐसे ही बना लेंगे इसके ऊपर जाली वाला डिज़ाइन तो ऊपर से ना ट्राउज़र की शेप स्मार्ट नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा खुला हुआ लगेगा। उसका हल ये है कि हम यहाँ से थोड़े से स्टिच कम कर देंगे। कैसे?
मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 4 स्टिच तो ऐसे बनाऊंगी, 1 3 4 मैंने ऐसे बनाए, फिर 2 को नीट टुगेदर कर लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर हम नीट टुगेदर कर लेंगे, 2 को इकट्ठे बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद हम दोनों को, हर 8 के बाद हम 2 को 1 बना लेंगे। तो ये यहाँ मेरे अभी 3 स्टिच बंद हो गए हैं, सारे के मैं इसी तरह बंद कर लेती हूँ। 6 7 8 8 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद नीट टुगेदर, और ये एंड पे मेरे 3 रह गए। इस तरह मैंने, ये देखिए, इतने स्टिच मैंने बंद कर लिए। 1 बंद हुआ यहाँ, 2, मेरे ख्याल में 13-14 स्टिच मेरे ये बंद हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्टिच ये मेरे बंद हो गए हैं। और ये ऊपर से थोड़ा सा ना, अब ये जाली से बहुत ज़्यादा लूज नहीं फील होगा, ठीक है। और अब आपने अगली सिलाई पूरी हमने अब उल्टी नहीं बनानी, सीधी बनानी है। मैं सीधी सीधी बना लूंगी ऐसे। उसके बाद हम रेड कलर के धागे को लगाएंगे। ये देखें, जब हम इधर से ऐसे ट्राउजर को यहाँ सिलाई कर लेंगे तो ये थोड़ी सी ना स्मार्ट सी पजामी जैसे भी कहो, यहाँ से ऐसे बनेगी। ये यहाँ, ठीक। अब ऊपर से मुझे रेड कलर लगा लेना है, और यहाँ फिर हम एक बटन भी लगा लेंगे, क्योंकि वो पहनने में आसानी होगी। या डोरी लगा लो या एक बटन लगा लो, मेरा दिल चाह रहा है बटन लगा ले। अब हम ये करते हैं, यहाँ से मैं रेड कलर के धागे को यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। ये क्रीम, उसमें हमने यहाँ पहले मैं 3 स्टिचेस जो है ना, ये मैं 3 स्टिचेस के रेड के एक्स्ट्रा बना लूँगी। उसकी रीज़न बाद में आपको समझ आएगी मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बटन लगाना है। तो बटन के लिए मुझे फिर स्पेस चाहिए। 1 2, चलो 4 कर लेते हैं, 3 एंड 4। ओके, 4 ही दूसरी साइड पे कर लेंगे, इससे ये बढ़ेगा नहीं। अब मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के जब यहाँ आना है तो यहाँ भी मैंने 4 ही रेड के और ऐड कर लेने हैं, ठीक। यहाँ अब ये मैं इकट्ठे यहाँ बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ से 1 2 3, ये 4 तो ये हो गए, और साथ ही फिर मैं इधर से बनाना शुरू कर, ऐसे सीधा सीधा बनाना शुरू कर दूंगी। देखिए, मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाते एंड पे आ गई हूँ। एंड पे फिर मुझे 4 स्टिचेस को बढ़ाना है। यहाँ 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब फिर मुझे यहाँ से दूसरी सिलाई भी सीधी सीधी बनानी है।
3 एंड 4, ये भी सारी सिलाई मैं सीधी सीधी बना लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने 4 बढ़ाए ना, उसका मकसद ये था कि जब ये बिल्कुल इसके साथ सिल जाएगा तो फिर हम अगर ऐसे ही बनाते तो फिर बटन कैसे लगाते हैं ना। अब यहाँ ये यहाँ सिल गया, एक मैं बटन इधर लगाऊंगी और एक बटन इधर, 2 बटन जब यहाँ लग जाएंगे ना तो वो नाइस लगने लग जाएगा। खोलोगे बटनों के साथ थोड़ा सा फिर ऊपर से ओपन हो जाएगा, बच्चे के लिए ट्राउजर उतारना मुश्किल हो जाएगा बच्चे का, ठीक है ना। इसलिए मैंने इनको 4 बढ़ाया। एक मैं यहाँ लगा लूंगी बटन और एक मैं बटन यहाँ, 2 साथ साथ लगा लूंगी या एक यहाँ करके लगा लूंगी, जैसे भी वो ठीक लगेगा। मेरा आइडिया 2 बटन का है कि मैं 3 के बाद यहाँ बटन और यहाँ 3, यहाँ 2 साथ साथ 2 बटन लगा लूंगी, ठीक है ना, वो अच्छे लगेंगे लगे हुए। मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब यहाँ से मैं जाली बनाने लगी हूँ। जाली का ये कि आप ये देख लें कि आपने ये वाला पोर्शन जब सिलाई करेंगे ऊपर करना है या ये करना है। कोई एक बटन के लिए होगा, एक बटन होल के लिए होगा, ठीक है ना। ये मैं बटन होल यहाँ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं 1 2 बनाने के बाद धागा आगे और एक की मैं ये जाली बना लूंगी, ठीक हो गया। फिर 1 2 करने के बाद फिर एक दफा मैं ऐसे जाली बना लूँ। ये मेरे यहाँ 2 बटन साथ साथ लग जाएंगे और दूसरी साइड पे हमने बटन होल नहीं बनाने क्योंकि वहां हमने बटन लगाने हैं। अब यहाँ से फिर मैं यहाँ से इसकी एक बनाने के बाद एवरी धागा आगे करूंगी, हर दफा जाली बनाती चली जाऊंगी जैसे मैंने आपको सिखाया। और यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे जब पहुंचूंगी ना तो 8 मैंने जाली नहीं बनाने, वैसे ही सीधे सीधे बना लेने हैं इतने। ये देखिए मैं सारी की ऐसे जाली बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने 8 स्टिचेस जो हैं वो वैसे ही छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये मैंने आखिरी बना लिया। और ये मैं ऐसे ही बना लूँगी, यहाँ मैं जो जाली नहीं बनाऊंगी, यहाँ मुझे बटन लगाने हैं। ये देखिए, ठीक। अब जब मैं इनको ऐसे सिलाई करूँगी, ऐसे एक तो ये देखिए उसके बराबर ही आ गई, ज़्यादा खुला नहीं लगा, वरना इनका ना ऐसे ऊपर से मुंह खुला खुला होना था, बॉर्डर वो अच्छा नहीं लगना था ऊपर से ना जैसे, या और जब मैं ऐसे करूँगी, ऐसे ये जब सिलाई करूँगी तो ये मेरे हाँ ये बटन होल है, ऐसे एक मेरे यहाँ बटन लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, इधर बराबर हो जाएंगे दोनों, ऐसे 2 बटन लग जाएंगे, ठीक है ना। और ये ऐसे सिल जाएगा। और बाकी अब मैं बाकी इसी तरह इसकी 1 2 हाँ मैं जाली बनाई है ना, अब इसके बाद मुझे करनी है 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ बनाने के बाद छठी सिलाई पे मैंने इसको बंद कर देना है। और फिर हम इसको यहाँ से सीलेंगे और फिर इधर से भी सीलेंगे, तो हमारा ये पजामा ट्राउज़र जो भी है तैयार हो जाएगा जी। ये देखें मैंने जाली बना के 1 2 3 4 5 छठी सिलाई पे इसको ऐसे बंद कर लिया, यानी कि इस जाली के बाद यहाँ पे 1 और 2 ये रिजेस हैं, इधर भी जाली के बाद 1 और एक बिलू 2 रिजेस हैं। तो इस तरह ये मेरा ट्राउज़र ऊपर से कंप्लीट हो गया। और ये अगर आप देखते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच तकरीबन इसकी ये बन गया है। और इन अगर टोटल लेंथ देखते हो, टोटल लेंथ आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हो तो ये 18 इंच तक हो गई है, क्योंकि 10 का ये था इन सीम में, और ये 8 का ये मैंने कर लिया 18 इंच टोटल। और ये बिल्कुल ठीक लेंथ होगी 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। मैंने नीडल में ऐसे धागा ले लिया है। अब मैं बिल्कुल इस बिलू से यहाँ से इनको ऐसे सीना शुरू कर दूंगी।
यहाँ से लूँगी, ठीक, और ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक। अब मैं एक इधर से और एक यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे सीधी चली जाऊंगी। यहाँ ये ना, ये थोड़ा सा अंदर को कीजिएगा ताकि जब आप सिले तो फिर पता नहीं चले कि यहाँ सिलाई हुई हुई है। ये ऐसे मैं यहाँ तक सिलूंगी। ये देखिए, ये मैंने सी लिया, पता भी नहीं चल रहा यहाँ सिला हुआ है। अब मैं बिल्कुल यहाँ एंड पे आ गई हूँ और ये लास्ट और बस ये ऐसे हो गया। अब ये मैं बाकी भी इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लूँगी, ठीक है। और ये मेरे ऊपर से ऐसे 2 बटन लग जाएंगे। ये अगर आपने डोरी नहीं डालनी तो इलास्टिक भी डल सकती है ना। अगर मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। अब इन धागों को भी मैं परो दूँगी, ठीक है। या तो आप इस तरफ को करके परो लें, किसी तरफ भी आपका जहाँ भी है, मैं ऐसे करके उनसे बस परो के थोड़ा सा धागा और यहाँ नोट करके धागे को काट देती हूँ। इसी तरह मैं ये कर लेती हूँ। इसका मैंने सोचा बजाय ये मैं परो के काटूं, मैं ये बटन जो मैं ये लगाने हैं ना, मैं इसके साथ बटन ही लगा लेती हूँ। ये मैंने इसको यहाँ लाऊंगी, ठीक, फिर इधर को तो ये भी परो लें। सारा परोने के बाद मैं उधर से आती हूँ। एक दफ़ा मैंने ये सारा परोने के बाद अब मैं इधर से आऊँगी। एक बटन इसके बराबर यहाँ लगाना ना, इसके साथ ये नॉट है। हाँ, एक मैं यहाँ लगाती हूँ, एक मैं यहाँ लगा लेती हूँ, इतने टाइम में ये वाला बटन। एक 2 स्टिचेस लीजिएगा। ये और एक मैं इसी को आगे ले जा, यहीं से आगे करके ये तो बंद हो गया, ये वाला है। अब ये एक ऐसे, ये तो ये हो गया। यहाँ बनाती, यहाँ लगाती बिल्कुल यहाँ पे। ऐसे, ठीक है। ये 2 बटन लग गए। जी, ये देखिए, ये हमारे 2 बटन हो गए, ठीक। और इसकी बैक साइड इधर है। अब यहाँ से स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसा करते हैं, हम डोरी भी बना लेते हैं। ये तो आप समझे, स्टाइल ही समझे ना इसको, ठीक। इनको यहाँ पे हम डोरी को यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ एंड करके इसको डोरी को अंदर से बांध लेंगे, ठीक है। अभी हम डोरी भी बना लेंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने तकरीबन ये 4 इतनी, ये हाँ थोड़ा सा, हाँ काफ़ी मेरे ख्याल में ठीक ही होगी। ऐसे 4 मैंने ये 1 2 3 4 ले ली हैं ऐसे करके डबल। अगर छोटी हुई तो कोई बात नहीं, आपको वैसे मुझे थोड़ी सी बड़ी डालनी चाहिए थी। चले कोई नहीं, खैर है। मैंने आप ये 4 जो है ना, मैंने यहाँ से लेके इतनी रखी है ना एक्स्ट्रा, आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा ताकि बाद में कट सकती है डोरी, तो उसकी खैर है। ये मैंने अब ये किया कि ये मेरा स्टैंड है, मैं दिखाती हूँ।
ये देखें, ये मेरे पास स्टैंड है। मैं स्टैंड को हाफ करके ऐसे, जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने हाफ किया सी, करने के बाद ऐसे, अब मैं वापस आ गई और मैंने इसको नॉट लगा ली। एक मैंने ऐसे नोट कर दिया, ये मैंने इसको नोट कर दिया, ठीक है। और ये दोनों साइडों से ये मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल बराबर हो। जब नोट करें ना, ये बिल्कुल बराबर हो, ये ऐसे, ठीक ऐसे। अब मुझे यहाँ से बल देना शुरू कर देने। अब मैं बल देना शुरू करूँगी। मैंने कली नोट, अब मैं बल देना शुरू करूँगी, यानी कि ये देखिए मैं ऐसे, मैं कैमरे को ठीक कर लेती हूँ। अब मैं इसको हाथ को ऐसे इस साइड यहाँ से लाऊंगी, ऐसे बल देती चली जाऊंगी, तो ये डोरी में ऐसे देखे, ये ऐसे ट्विस्ट होती चली जाएगी। बहुत ज़्यादा, जितना मैक्सिमम आप ट्विस्ट कर सकते हैं आप करते चले जाएं। इसको सामने खींच के भी रखना है, मैक्सिमम आपने इसको ट्विस्ट कर लेना है। देखिए हो रही है ना, और ये बस अब करते चले जाएं। ये देखिए कितनी ट्विस्ट हो गई है। ये अब मैं इसको मुंह में पकड़ लूंगी, या अब मैं दूसरी साइड इसी तरह उसी तरह ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर दूंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हाथ दोनों को एक साइड पे ही करना है, ओके। इसी साइड से ऐसे करना है, करते चले जाए। होगी अब दोनों। अब मैंने क्या करना है, इनको ऑपोजिट साइड पे, पहले तो मैं इस साइड को कर रही थी ना, मैं इस साइड को, इनको ऑपोजिट साइड पे ऐसे इसको बल देना शुरू कर दूंगी। ये देखिए डोरी बन गई, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ना इसके नोट कर देती हूँ, ताकि डोरी खुले नहीं आपस में, ऐसे। ओके, ये मेरी डोरी बन गई है। अब मैं यहाँ से ना, यहाँ से जो मैंने रखा था, इसके मिडल से कट करके यहाँ भी नोट कर देती हूँ। ये मैंने कट कर लिया और इधर को भी नोट कर देती हूँ। ट्रिपल कर देती हूँ। यहाँ बीड भी मोटे मोटे लगाए जा सकते हैं, या ये। अब ये मेरी ऐसे डोरी हो गई है। अब मैं इस डोरी को इधर से, यहाँ से लाके एक में ऐसे, फिर ऐसे करके ना ऐसे परोती जाऊंगी। इस यहाँ से निकाल ली, इसमें ऐसे, ये देखिए ऐसे। फिर नेक्स्ट में, फिर इधर से इधर, इधर, सारे परोते हुए आ गई हूँ। और ये मेरा एंड वाली एक जो देखिए, ठीक। अब या तो आपने ये जो मैंने आपको बताया ना, मेरे से थोड़ी सी छोटी डोरी कट गई है, या तो आपने ये करना है कि अपने बच्चे की वेस्ट के हिसाब से इस डोरी को यहाँ पे बांध करके एक्स्ट्रा काट लें, और ये भी इसको ऐसे करके यहाँ काट लें, और ये ऐसे वेस्ट हो जाएगी थोड़ी सी एडजस्टेबल सी, ठीक है। या फिर आप इसको अंदर से ऐसे बांध दिया करें, ये थोड़ी सी अगर बड़ी हो ना, अंदर से आप बांध दें ऐसे करके, बार बार बांधना भी वो ठीक है ऐसे। और यहाँ फिर ये बटन
हुक को खोलो, पहले बटन खोलो, इन है ऐसे इनको बांधो। जब आप यूज करने के बाद जो भी, तो फिर आप बटन बंद कर दें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये प्रेफर करूंगी बजाय ये बार बार नॉट बांधने के, खोलने के, आप इसको अपने बच्चे की हिसाब से यहाँ से ना, जैसे मैं ये धागा मेरे पास है, ठीक, जितनी भी आपको लगता है ना एडजस्टेबल, मैं यहाँ पे 2-4 अच्छे से टांके लगा के, ताकि ये डोरी ऐसे टांके लगा के इस तरह निकले नहीं ये। और ये वाली नॉट मैं यहाँ कोशिश करूंगी, अभी खींच लूँ और खींच लूँ, बिल्कुल हाँ, ये ऐसे, ताकि ये नॉट निकलेगी भी नहीं। और यहाँ से जितनी आपको लगता है आपके बच्चे की वेस्ट चाहिए उतना करके, और यहाँ भी नॉट लगा के यहाँ भी ऐसे टाइट कर लें, ताकि सिर्फ आपको ये बटन खोलने और बंद करने पड़े। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने डोरी को बांधना है या डोरी को इस तरह यहाँ से टाइट करने के बाद इसको काट लेना है, ठीक। और यहाँ मुझे जितनी भी आपको चाहिए यहाँ पहले नोट करें, नोट करने के बाद इसको भी ऐसे कर लें, और ये ऐसे, ये तो होगी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अभी इसको बांध रही हूँ इसलिए कि मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है मैंने किस बच्चे को ये गिफ्ट करना है, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो वो बच्चे की हेल्थ कैसी है उस पर डिपेंड करता है ना। तो अभी तो मैं इसको सिर्फ ऐसे बांध रही हूँ, और फिर देखेंगे जिसने यूज़ करना है उसके हिसाब से, उसकी वेस्ट के हिसाब से इसको स्टिच हो जाएगा ये। तो आप भी स्टिच कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ बटन खोल लें, बाहर थोड़ा सा खुला हो जाएगा ऐसे, तो उसको आप जो भी नैपी चेंज करनी है, जैसे भी यूज़ करना है बच्चे को, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। ये उसकी रही बैग, और यहाँ भी ये देखें बैग, और अब मैं यहाँ से भी ये सीलूंगी, ट्राउजर कंप्लीट हो जाएगा। सिलाई करने के मैंने सोचा जैसा कि आप ये इसके साथ अगर मैचिंग बना रहे हो, तो यहाँ मैंने एक एक ये बीड लगाया था, फ्लैट बैक जो बीड होता है डायमंडीज, वो लगाए थे, तो मैं यहाँ भी लगा लूँ ताकि फिर बाद में हम सीलें, ठीक है। तो इसके बारे, और बटन भी मैंने इसलिए यहाँ लगाए हैं कि इसके बैक पे भी मैंने ये बटन लगाए थे, थोड़ा सा मैचिंग कंसेप्ट दिया है इसके लिए। जैसा कि आप अगर मेरी वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने अगर आप मेरी वो वीडियो देख चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने ये वाला ग्लू यूज़ किया, GSCT 8000। ये देखिए क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है, और आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो स्ट्रॉन्ग वाला तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वैसे ये प्रोफेशनली जैसे टूल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको धोगे भी तो भी ये उतरता नहीं है। और उसके साथ ये 3mm के मेरे पास ये फ्लैट बैक ऐसे होते हैं। ये आप आसानी से अगर सर्च करते हो, फ्लैट बैक बीट बोल दे, फ्लैट बैक डायमंडीज बोल दे, या नेल आर्ट अगर आप बोलते हो, तो इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। 2mm 3mm 4mm, और साथ में ये इस तरह की पेंसिल होती है जिसके साथ ये बहुत आसानी से स्टिक हो जाते हैं। आप थोड़ा सा भी गूगल में, अमेजोन में सर्च करें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट टाइप की भी होते हैं, लेकिन मैंने सबसे सादा फॉर्म ली हुई है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ बस एक एक यहाँ लगाना है, और उसके ऊपर वो ग्लू करते चले जाना है। ये ऐसे ये थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा, और चलिए अभी इतना ही लगाती हूँ। और ये इसकी ग्लू की ये नोजल होती है, नोजल ऐसे बंद हो जाती है, तो ये ना ग्लू जो है ना वो खराब नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत सारा एक सेकंड जिसे कहते हैं 2 नंबर माल भी मिलता है। तो आप ज़रा थोड़ा सा तहकीक कीजिएगा कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस अच्छी हो। ये बस आप इस तरह उठा के इस पे लगाते चले जाएं, तो थोड़ी सी वो एक शाइन सी आ गई है, ये देखें। और कुछ थोड़े टाइम के बाद ये बहुत अच्छी तरह स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए
इतनी सी में वो कितना खूबसूरत पांचा लगने लग गया ना। अब मैं ये भी करके ऐसे इधर को भी कर लूँगी और सिलाई कर लूँगी और ये मेरा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन है इनके बारे में, तो आप मेरा ये जो मैंने स्वेटर बनाया है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके जी, दुआओं में याद रखें, हाजिर होंगी इसी की रिलेटेड टॉपिक लेके। अल्लाह हाफिज़।